मूवी की शुरुआत में हम सूरीन नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका इंटरव्यू एक साइकेट्रिस्ट ले रही थी। सूरीन थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उस साइकेट्रिस्ट ने अपना कैमरा ऑन कर लिया था ताकि वो ये सब रिकॉर्ड कर सके। वो साइकेट्रिस्ट सूरीन से कहती है कि वो अपनी कहानी डिटेल में उसे बताए। सूरीन बताने लगती है कि उसके माँ ने डोक्यून नाम के एक आदमी से शादी की, वो भी कई साल पहले, मगर शादी के कुछ साल बाद उसकी माँ चल बसी और तब से वो अपने पिता के साथ रह रही है। उसके पिता हवानो नाम के एक आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, इसलिए ये दोनों बाप बेटी हवानो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वो ये भी बताती है कि जब से उसकी माँ चल बसी तब से वो खुश नहीं है। फिर बाद में उसे वहाँ के स्कूल में भर्ती कराया गया, मगर वहाँ भी उसने किसी से दोस्ती नहीं की और अकेले रहने लगी। उसके पिता दिन रात काम करते, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पर। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन का काम एक टनल में हो रहा था, जहाँ रात को उस टनल में ब्लास्ट किए जाते और उस आइलैंड के लोगों को रात के समय वहां जाने से मना किया गया था। एक रात फिर उसे अपने फोन से पता चला कि वर्म होल्स की होने की संभावना सच में एग्जिस्ट करती है। जैसा कि वो डिप्रेशन में थी, वो सभी लोगों से दूर जाना चाहती थी। अब सूरीन को पैरानॉर्मल चीजों में और ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट्स में दिलचस्पी आने लगी। इसके बारे में वो इंटरनेट पर अलग अलग लोगों से बात करती, यहाँ तक कि स्कूल के कंप्यूटर पर भी। मगर एक दिन वो अपना कंप्यूटर लॉग आउट किए बगैर वैसे ही भूल जाती है और इससे क्लास के सभी बच्चों को पता चल जाता है कि सूरीन पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास रखती है। इस बात को लेकर क्लास के बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते हैं। रास्ते से घर जाते समय सूरीन की मुलाकात संगमिन नाम के एक लड़के से होती है जो एक अनाथ आश्रम में रहता था। संगमिन खुद को सूरीन से इंट्रोड्यूस करता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर सूरीन उसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन लंच के दौरान स्कूल में सूरीन की मुलाकात संगमिन से होती है। संगमिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर वर्म होल्स के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि सूरीन के ब्लॉग को पढ़ने के बाद वो सच में एक अल्टरनेट डायमेंशन में पहुंच गया था। अब इस तरह बात करते करते ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और सूरीन एक सीक्रेट लैंग्वेज में संगमिन को नोट्स भेजती ताकि कोई तीसरा आदमी इसे ना पढ़ सके। इस तरह ये दोनों एक दूसरे के डायरी में ये सीक्रेट नोट्स लिखते और बातचीत करते। हर दिन स्कूल के बाद वो दोनों शहर के चक्कर लगाते, वो भी भूत देखने के लिए। फिर एक बार संगमिन सूरीन को लेकर एक पुराने वुडन हाउस में पहुंचता है जो जंगल के बीचों बीच मौजूद था। ये दोनों इस खंडर घर की तलाशी लेते हैं। अब ज्यादा टाइम साथ बिताने की वजह से सूरीन संगमिन को पसंद करने लगती है। आगे संगमिन, सूरीन और इनके कुछ दोस्त उस कंस्ट्रक्शन टनल में जाने का डिसाइड करते हैं। स्कूल के खत्म होने के बाद ये पांचों बच्चे जंगल के रास्ते से होते हुए उस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाने लगते हैं। जब ये तीनों उस टनल के फेंस के पास पहुंचते हैं तो उनका एक दोस्त डरकर वापस घर भाग जाता है। अब ये बाकी चार बच्चे छुपकर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं और इंतजार करने लगते हैं कि टनल में कब एक्सप्लोजन्स होंगे। वापस घर जाते समय उन्हें जंगल में एक गुफा नजर आती है और ये चारों बच्चे उस गुफा को एक्सप्लोर करने का सोचते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें एक चमकता हुआ गोला नजर आता है जो गुफा के कोने में था, वो भी पानी में डूबा हुआ। सूरीन को लगता है कि ये गोला शायद कोई छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा होगा। संगमिन ज्यादा ना सोचते हुए पानी के अंदर कूदता है और उस गोले को बाहर निकालता है, मगर जैसे ही संगमिन उसे बाहर निकालता है वो चमकना बंद हो जाता है। बच्चे गौर करते हैं तो पाते हैं कि ये चीज किसी अंडे की तरह है। वहाँ खड़ा एक लड़का जिसका नाम टेशिक था, वो कहने लगता है कि ये अंडा शायद किसी टाइम गॉब्लिन का है। उसके पिता ने उसे बताया कि फुल मून की रात को एक गुफा बनती है जहाँ वो टाइम गॉब्लिन रहता है। जो भी शख्स उस गुफा में जाता है वो बूढ़ा होकर बाहर आता है। पर इन सब बातों पर उसके बाकी दोस्त विश्वास नहीं करते। सूरीन पाती है कि उसका हेयर पिन कहीं मिसिंग हो गया है जो उसके माँ ने उसे गिफ्ट दिया था। हेयर पिन को ढूंढने वो गुफा के अंदर जाती है और उसे ले लेती है, पर तभी वो देखती है कि पानी के अंदर वो चमकता हुआ अंडा वापस पहुंच गया। जब वो घबराकर बाहर आती है तो वो देखती है कि वो अंडा जिसे उसके दोस्तों ने पकड़ रखा था वो टूट गया है और उसके सारे दोस्त गायब हो चुके हैं। वो उन्हें जंगल में देर रात तक ढूंढती है, मगर उसे उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं देते। रास्ता खो जाने की वजह से वो जंगल में ही रुक जाती है। अगले दिन पुलिस फोर्स इन बच्चों को जंगल में ढूंढने लगती है। डिटेक्टिव आन नाम का आदमी इस इन्वेस्टिगेशन का हेड था। थोड़ी देर में पुलिस वालों को सूरीन जंगल में बेहोशी की हालत में मिलती है, जिसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल में डिटेक्टिव सूरीन से पूछता है कि उसके और उसके दोस्तों के साथ जंगल में क्या हुआ। यह सुन सूरीन उसे उस अजीब से अंडे और गुफा के बारे में बताती है। डिटेक्टिव और वहाँ खड़े ऑफिसर्स को सूरीन की बातों पर भरोसा नहीं होता।
उन्हें भरोसा दिलाने सूरीन उन्हें जंगल में ले जाती है, मगर उसे वो गुफा कहीं दिखाई नहीं देती, जैसा कि फुल मून के बाद वो गुफा गायब हो गई हो। तभी डिटेक्टिव को खबर मिलती है कि उन्हें एक मिसिंग बच्चे की लाश मिली है, वो भी 20 फीट जमीन के अंदर, गांव से दूर और एक बीच वाले लोकेशन पर। उन्हें पता चलता है कि अस्थमा अटैक की वजह से जेवुक की मौत हुई है। पुलिस वालों को लगने लगता है कि ये केस मिसिंग का नहीं बल्कि किडनैपिंग का है। अब देखते ही देखते कई हफ्ते बीत जाते हैं, मगर उन्हें बाकी 2 बच्चे कहीं नजर नहीं आते। अब संगमिन के मिसिंग होने के बाद सूरीन काफी अकेली और तन्हा पड़ जाती है। वो सबको सच तो बताना चाहती थी, मगर कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। फिर एक दिन उसे उसके घर के बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाती है तो उसे एक आदमी जंगल की तरफ भागता हुआ नजर आता है। सूरीन उसका पीछा करते करते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है और थक जाने की वजह से वो एक जगह रुक जाती है। सूरीन को रुका हुआ देख वो आदमी भी रुक जाता है। अब वो आदमी सूरीन के नजदीक आता है और उसे बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त संगमिन है। ये सुनते ही सूरीन दुखी हो जाती है और रोते हुए वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते वो अपने पिता के कार के सामने पहुंच जाती है और उसे उस आदमी के बारे में बता देती है। पुलिस को इसके बारे में खबर मिलती है। वो लोग उस आदमी को ढूंढने लगते हैं, ये सोचकर कि ये आदमी दरअसल वही किडनैपर होगा जिसने बच्चों को किडनैप किया। जब डिटेक्टिव सूरीन से उस आदमी के बारे में पूछता है तो सूरीन बताती है कि उस आदमी ने उसका नाम संगमिन बताया। पुलिस वालों को जंगल में वो आदमी तो नहीं मिलता, मगर उन्हें वहाँ पर सूरीन की डायरी मिल जाती है जिसमें संगमिन और सूरीन एक दूसरे के लिए सीक्रेट मैसेजेस लिखते। जब सूरीन अपनी डायरी पढ़ती है तो उसमें सारी कहानी लिखी हुई होती है कि कैसे सूरीन के गुफा के अंदर जाने के बाद वो बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। बाहर ये लड़के उसका इंतजार करते करते बोर हो गए थे और उन्होंने उस अंडे को फोड़ दिया। अंडे के अंदर तो कुछ खास नहीं था, इसलिए संगमिन सूरीन को देखने गुफा के अंदर चले गया, जिसे अंदर गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। जब वो अंदर गया तो उसे सूरीन तो मिली, मगर वो एक जगह थम चुकी थी। गुफा के अंदर पानी की बूंदें भी हवा में ठहर गए थे। जब वो घबरा कर बाहर आया और आसमान की तरफ देखा तो उसे बर्ड्स भी एक जगह थमे हुए नजर आए। जब ये दोस्त गांव के अंदर गए तो सारा गांव और गांव के लोग एक जगह फ्रीज हो चुके थे। उन्हें फिर एहसास हुआ कि सभी के लिए टाइम थमसा गया है सिवाय उन तीनों के। मतलब ये बच्चे अब कुछ भी कर सकते हैं। पहले कुछ दिन उन्हें काफी मजा आया क्योंकि वो कहाँ भी जा सकते थे और कुछ भी खा सकते थे। 1 महीना गुजर गया और उन्हें अब बोर होने लगा। इन तीनों ने आगे ये आइलैंड छोड़कर दूसरी जगह जाने का डिसाइड किया, मगर जब वो बोट में बैठकर सफर करने की सोचते हैं तो उन्हें पता चला कि बाकी लोगों की तरह पानी भी टाइम में फ्रीज हो चुका है। वही प्रेजेंट टाइमलाइन में सूरीन को एहसास हो जाता है कि जो आदमी उसे जंगल में मिला था वो संगमिन ही था। अब सूरीन ठान लेती है कि उसे किसी भी तरह पुलिस को रोकना होगा। अगर उन्होंने संगमिन को ढूंढ लिया तो वो बुरी तरीके से फंस सकता है। सूरीन पुलिस वालों से कहती है कि उसने उनसे झूठ बोला और उसने जंगल में किसी भी आदमी को नहीं देखा था। पुलिस सूरीन की बातों पर यकीन कर लेती है और अब सूरीन वापस से अपनी डायरी पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा हुआ होता है कि संगमिन और उसके बाकी 2 दोस्त मॉल में गए और वहाँ रहने लगे, मगर वक्त के साथ जेवुक की तबीयत और बिगड़ने लगी क्योंकि उसे अस्थमा था और उसका इनहेलर टाइम के साथ फ्रीज हो चुका था। फिर एक रात जेवुक की तबीयत काफी बिगड़ गई और वो मर गया। ये देख संगमिन और उसका दोस्त टेशिक काफी उदास हो गए। दिल पर पत्थर रखकर इन दोनों ने जेवुक को पासी के बीच में गाड़ दिया। अब देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं, मगर दुनिया जैसी की वैसी थी। अब ये दोनों उम्र में बड़े हो चुके थे। उन्हें बस ये उम्मीद थी कि एक दिन सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। संगमिन को लगता है कि जब वो लोग 20 साल के हो जाएंगे तो टाइम पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अपना गुजारा करने के लिए वो दोनों पैसे चुराते। आगे हम देखते हैं कि टेशिक और संगमिन 20 साल के हो चुके हैं, मगर अभी भी दुनिया जैसी की वैसी है। धीरे धीरे उनकी उम्मीद और हिम्मत टूट रही थी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो जंगल में ही रहेंगे। संगमिन को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो चिल्लाने लगता है और खुद को कोसने लगता है। टेशिक ये सब देख लेता है और वो भी काफी निराश हो जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उसे आसमान में चांद का आकार बदला बदला नजर आता है। ये देख वो खुश हो जाता है और टेशिक को बताने की सोचता है, मगर उसे टेशिक कहीं नजर नहीं आता। उसे ढूंढते ढूंढते संगमिन एक चट्टान के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे टेशिक के कपड़े मिलते हैं। संगमिन समझ जाता है कि टेशिक ने खुदकुशी कर ली। वो भी अब निराश होकर पानी में कूदता है कि तभी टाइम पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। संगमिन की जब आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाता है
क्योंकि टाइम अब पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। वही सूरिन को पता चल चुका था कि संगमिन जंगल के एक वीरान घर में रह रहा है। सूरिन और संगमिन ये बात दुनिया को बताना चाहते थे, मगर उन्हें शक था कि कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। दूसरी तरफ पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज में संगमिन दिख जाता है और पुलिस वाले संगमिन को ढूंढने निकल जाते हैं। रात के समय संगमिन सूरिन के पास आता है ताकि वो उससे बात कर सके, क्योंकि इतने समय से वो काफी अकेला था। अगले दिन टैशिक के पेरेंट्स डोक्यून के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर उसे बुरा भला सुनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये सब उस टनल में हुए एक्सप्लोजन्स की वजह से हो रहा है और सूरिन भी इसमें शामिल है। आगे संगमिन और सूरिन उस अनाथ आश्रम में जाते हैं जहाँ संगमिन रहा करता था। सूरिन वहाँ के वार्डन को सब कुछ बता देती है और बाहर आकर संगमिन को अपने वार्डन से बात करने को बोलती है। तभी डोक्यून वहाँ आकर सूरिन को अपने साथ ले जाता है। संगमिन अपने वार्डन के पास जाकर वो सारी चीजें बताता है जो वो यहाँ पर करता था। ये सब सुनने के बाद उसकी वार्डन शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ डोक्यून सूरिन को एक कमरे में बंद कर देता है, पर रात में संगमिन पीछे के दरवाजे से अंदर आकर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। सूरिन को याद आता है कि उसने गुफा में एक दूसरा अंडा भी देखा था। वो कहती है कि वो उस अंडे को फोड़ देगी, जिससे टाइम उसके लिए भी फ्रीज हो जाएगा और वो बड़ी हो जाएगी। फिर वो सबको साबित कर सकेंगे। पर संगमिन ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उसे पता था कि अकेला रहना कितना मुश्किल है। वो खुद को किडनैपर का नाम देने के लिए तैयार है, मगर सूरिन को वो ये नहीं करने देगा। डोक्यून जब घर आता है तो सूरिन वहाँ पर नहीं होती। जब वो सूरिन के फोन को चेक करता है तो उसे संगमिन और सूरिन की एक फोटो मिलती है, जहाँ ये दोनों उस वीरान घर के बाहर खड़े थे। डोक्यून वहाँ पर जाकर संगमिन को मारता है और सूरिन को ले जाने की कोशिश करता है, मगर संगमिन डोक्यून को बेहोश करके सूरिन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले अगले दिन उस वीरान घर में जाकर तलाशी लेते हैं। डिटेक्टिव को लगता है कि वो किडनैपर खुद को संगमिन बताकर सूरिन को बेवकूफ बना रहा है। अब संगमिन के बारे में न्यूज में हेडलाइंस चल रही होती है और आखिरकार पुलिस वाले संगमिन और सूरिन को ढूंढ लेते हैं। सूरिन संगमिन को वहाँ से भाग जाने को बोलती है और उसे गुफा पर मिलने को बोलती है। वो खुद को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि संगमिन बच सके। पुलिस कस्टडी में वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भागकर गुफा में जाती है और वो अंडा पानी से बाहर निकालती है। संगमिन नहीं चाहता था कि सूरिन उस अंडे को फोड़े और उसके लिए टाइम फ्रीज हो जाए, इसलिए वो उस अंडे को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब पुलिस उन्हें ढूंढ लेती है और डिटेक्टिव संगमिन को पकड़ने जाकर सूरिन के साथ खुद भी चट्टान पर लटक जाता है। देखते ही देखते सूरिन और डिटेक्टिव दोनों ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। ये देख संगमिन अंडे को फोड़ देता है और टाइम को फ्रीज कर देता है। अब संगमिन के लिए कई साल बीत जाते हैं और जब सूरिन की आंख खुलती है तो उसे एहसास हो जाता है कि संगमिन ने उस अंडे को फोड़ दिया। डिनर के समय वो अपने पिता से माफी मांगती है और पहली बार उसे डैड कहकर बुलाती है। डिटेक्टिव जब सूरिन से पूछता है कि वो दोनों खाई से नीचे गिरने से कैसे बचे, तो सूरिन जवाब में कुछ नहीं बताती। डिटेक्टिव समझ जाता है कि सूरिन ने अब तक जो कुछ भी उसे बताया वो सब सच था। वो आगे सूरिन से कहता है कि वो मीडिया के सामने ये बोले कि किडनैपर ने उसे बहलाया फुसलाया था ताकि ये केस यहीं पर क्लोज हो जाए और सूरिन बदनाम ना हो। मूवी के फाइनल सीन में सूरिन अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर पढ़ाई करने जा रही होती है, जहाँ एक शिप में उसकी मुलाकात संगमिन से होती है, जो अभी काफी बूढ़ा हो चुका था। इसी अनहैप्पी एंडिंग के साथ ये बढ़िया सी मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।